भारत में अल्पसंख्यकों की हालत पर रोना पीटना करने वाले पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों की क्या हालत है, ये तो आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान में आए दिन अल्पसंख्यकों के साथ किसी न किसी तरह का अत्याचार किया जाता है। कभी मंदिरों को तोड़ा जाता है तो कभी हिंदू की बेटी को उठा लिया जाता है। ये सब होने के बावजूद संख्या में बेहद कम होने के कारण हिंदू कुछ नहीं बोल पाते हैं। लेकिन जिस पाकिस्तान में हिंदुओं की ये हालत है, वहीं एक ऐसा भी हिंदू परिवार है जो किसी से भी डरता नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में कोई भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस परिवार के मुखिया की छवि पाकिस्तान में वैसे ही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इकलौते शाही हिंदू खानदान के बारे में। ये खानदान अमरकोट की रियासत का राज परिवार है। इस रियासत के राजा का नाम है हमीर सिंह सोढ़ा। इनका पाकिस्तान में इतना जलवा है कि इन्हें इनके इलाके के हर राजनीतिक कार्यक्रम में बुलाया जाता है। यही नहीं बल्कि इनके बेटे करणी सिंह का भी अमरकोट में बहुत नाम है और सोशल मीडिया पर भी इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। ये अक्सर सोशल मीडिया पर अपने साथियों के साथ फोटो डालते रहते हैं। इन फोटोज में इनके आसपास सभी लोगों के हाथ में अक्सर बंदूक रहती है। इससे आप पाकिस्तान में इनकी छवि का अंदाजा लगा सकते हैं और ये सभी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में इनसे कोई बोलता क्यों नहीं है। ये राजपूत शेर वहां किसी से भी डरता नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोकल लोगों को तो वो डरा धमका देते होंगे, लेकिन भला वहां की सरकार और पुलिस प्रशासन इनसे क्यों नहीं डरता? उसका कारण यह है कि करणी सिंह हमीर सिंह सोढ़ा के बेटे हैं। हमीर सिंह का परिवार बहुत पहले से ही पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। हमीर सिंह के पिता चंद्र सिंह अमरकोट के राजा के साथ 7 बार सांसद और 1 बार केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी उस समय पाकिस्तान में इतनी इज्जत थी कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भी उनके दोस्तों में शामिल थे। इनका जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ अक्सर उठना बैठना था। इस वजह से कोई भी पाकिस्तानी इनके ऊपर हाथ डालने से घबराता था। पाकिस्तान में इनके इतने रसूख की एक वजह यह भी थी कि वहां रहने वाले ज्यादातर हिंदू इनके एक आवाज पर खड़े हो जाते थे। पाकिस्तानी जानते थे कि इन हिंदुओं को अकेला पाकर परेशान किया जा सकता है, लेकिन अगर ये एक साथ खड़े हो गए तो ये पूरे पाकिस्तान का जीना हराम कर देंगे। इसी सोच के साथ चंद्र सिंह ने ट्रिपल-पी से अलग होने के बाद अपनी खुद की एक पार्टी बनाई जो कि हिंदुओं के हक के लिए लड़ती है और उन्हें जोड़े रखती थी। इस पार्टी का नाम पाकिस्तान हिंदू पार्टी है। इसी के साथ इनकी पार्टी का झंडा केसरिया रंग का है, जिस पर ओम और एक त्रिशूल का निशान बना हुआ है। जिस तरह हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान में ये पार्टी काम करती है, जिसके सबसे बड़े नेता चंद्र सिंह ही थे। हालांकि 2009 में इनका निधन हो गया था। उसके बाद से ही इनके बेटे हमीर सिंह ने इनकी गद्दी संभाल ली। लेकिन हमीर सिंह से ज्यादा वहां के लोग उनके बेटे करणी सिंह से डरते हैं, जिसका कारण है करणी सिंह का राजपूती ठाठ, जो कि अपने परिवार में सबसे अलग है। ये कभी भी अपनी राजपूती ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस परिवार की सुरक्षा में लगे लोगों में हिंदुओं से ज्यादा वहां के मुस्लिम शामिल हैं। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि करणी सिंह का परिवार राजा पुरु का वंशज है, जिसने सिकंदर को भी युद्ध में हरा दिया था। यही कारण है कि लोग आज भी इनका इतना सम्मान करते हैं। 20 फरवरी 2015 को करणी सिंह की शादी भारत के राजस्थान के शाही परिवार की बेटी पद्मिनी से हुई थी। ये जयपुर के राजा मान सिंह की बेटी हैं। इनकी शादी में बारात पाकिस्तान के अमरकोट से राजस्थान आई थी। इनकी यह शादी बड़ी ही शानदार तरीके से हुई थी। इसी के साथ जब करणी सिंह पद्मिनी को विदा करके पाकिस्तान ले गए तो वहां भी उन्होंने बड़े ही धूमधाम से पद्मिनी का स्वागत करवाया, जिससे पाकिस्तान को पता चले कि वहां एक हिंदुस्तानी हिंदू लड़की शादी करके आई है। दोस्तों, इस परिवार की ताकत और हौसले का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में करणी सिंह के पिता हमीर सिंह ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व आर्मी जनरल रह चुके परवेज मुशर्रफ को खुली चुनौती दे दी थी। उन्होंने इंटरव्यू में साफ कह दिया कि मुशर्रफ उन्हें जिहाद और जातिवाद से डरा नहीं सकता है और उन्हें कोई भी पाकिस्तान से निकाल नहीं सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि मुशर्रफ अगर चाहो तो उनसे 2-2 हाथ कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में रह के जिहाद को लेके ऐसा बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। दोस्तों, हमीर सिंह जी का पाकिस्तान में इतना दबदबा है कि इनके पूरे इलाके में कभी भी कोई भी गायों को काट नहीं सकता है। वहां के मुसलमान भी इनसे इतना खौफ खाते हैं कि कोई भी गाय को मार के इनसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान में अब बीफ पर बैन लग गया है और अब गौ हत्या भी बंद हो गई है। लेकिन इस कानून के आने से पहले सरेआम गौ हत्या कर दी जाती थी। लेकिन पाकिस्तान, जो कि एक मुस्लिम देश है, जहां ऐसा कोई कानून नहीं है और पूरे पाकिस्तान में जहां लोग सरेआम किसी भी जानवर को काटने से पहले सोचते तक नहीं है, वहां हमीर सिंह के इलाके में आजादी के बाद से ही कभी कोई गायें नहीं कटी हैं। वहां गौ हत्या को रोकने के लिए हमीर सिंह को किसी कानून की जरूरत नहीं है, बल्कि उनका तो नाम ही काफी है।
इसी के साथ हमीर सिंह का मानना है कि उनके इलाके में जितने भी मुस्लिम हैं वो सभी डर के ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि उनके मन में हमीर सिंह के लिए इज्जत है। इसीलिए वे लोग गायों को नहीं काटते हैं कि कहीं राणा साहब को बुरा न लग जाए। यहाँ तक कि जिस पाकिस्तान में कब कहां क्या हो जाए और ना जाने कहां बम ब्लास्ट हो जाए इसकी खबर तक नहीं होती है। वह राणा साहब बिना किसी डर के अपने इलाके में घूमते नजर आते हैं। फिर चाहे वो हमीर सिंह जी हो या करणी सिंह जी, ये दोनों ही अक्सर अपने इलाके का दौरा करते हैं। हालांकि इनके काफिले में अच्छी खासी गाड़ियां और इनके बॉडीगार्ड शामिल होते हैं, जिनके हाथ में AK-47 जैसी ऑटोमेटिक बंदूकें होती हैं। वहीं खुद राणा साहब अपने हाथ में अपनी राजपुतानी तलवार पकड़े रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी इस तलवार की कीमत आज करोड़ों में है। ये तलवार इतनी महंगी इसीलिए नहीं है कि इसमें सोना या चांदी लगा हुआ है, बल्कि इसीलिए महंगी है क्योंकि यह तलवार न जाने कितने सालों पुरानी है, जो कि हमीर सिंह जी को अपने पूर्वजों से मिली है और उनके बाद उनके बेटे करणी सिंह को मिल जाएगी। हमीर सिंह जी इतने बेखौफ हैं कि उन्होंने एक बार तो यह तक कह दिया था कि पाकिस्तान में कोई मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो सब लुटेरे थे जो बाहर देश से भारत को लूटने आए थे। इसी के साथ हमीर सिंह जी ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान में रह रहे 75% मुसलमान असली मुसलमान नहीं है, बल्कि वह राजपूत से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हैं और उनके अंदर हिंदू राजपूतों का ही खून दौड़ रहा है। अब जरा सोचिए दोस्तों कि आप पाकिस्तान में भी रहकर ऐसा बोल पाएंगे जो उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए वहां के मुसलमानों के बारे में बोल दिया। ऐसा नहीं है कि हमीर सिंह का पाकिस्तान में विरोध नहीं किया जाता है। पाकिस्तान में इनके इलाके को छोड़कर बहुत सी जगह इनका बहुत विरोध भी होता आया है, लेकिन इस परिवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, इस राजपूत परिवार के अलावा 2 और हिंदू सांसद हैं जो पाकिस्तान में बिना किसी डर के रहते हैं। वंकवानी लगातार पाकिस्तान में हिंदुओं के सामूहिक विवाह करवा रहे हैं, जिससे किसी तरह पाकिस्तान में जो बची कुची हिंदू जनसंख्या है वो पूरी तरह से खत्म न हो जाए। इसी के साथ वो हिंदुओं के हो रहे जबरन धर्म परिवर्तन के भी पूरी तरह खिलाफ हैं। रमेश वंकवानी को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का करीबी भी माना जाता है और रमेश वंकवानी के अनुसार नवाज शरीफ भी पाकिस्तान में हिंदुओं के अधिकारियों के लिए उनका सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, जहां हमारे देश में मुसलमानों को बराबर के अधिकार दिए गए हैं, वहीं पाकिस्तान में हिंदुओं को अपने धर्म को बनाए रखने के लिए न जाने रोजाना कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में अक्सर जवान हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनके साथ गैंग रेप भी किया जाता है और ये पाकिस्तान में कोई बड़ी घटना नहीं, क्योंकि वहां तो आए दिन ऐसा हुआ करता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अक्सर हिंदुओं के खिलाफ मामले सामने आते रहते हैं। पिछले साल ही यहाँ एक मामला सामने आया था जिसमें एक 8 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार करके उसकी आंखों में चाकू से हमला किया गया था। यहाँ तक कि यहाँ के स्कूलों की किताबों में भी हिंदुओं और सिखों के बारे में गलत ही पढ़ाया जाता है, जिससे वहां रहने वाले मुसलमान बच्चों के मन में बचपन से ही हिंदुओं और सिखों के प्रति नफरत भर दी जाती है। यहाँ की 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाई जाने वाली एक किताब में तो यहाँ तक लिखा था कि हिंदू और सिख इंसानियत के दुश्मन होते हैं और उन्होंने हजारों नहीं बल्कि लाखों औरतों और मासूम मुसलमान बच्चों का कत्ल किया था और उनकी इज्जत लूटी थी। जब क्लास में ये चीजें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं तो वहां पढ़ रहे हिंदू और सिख लोगों को वहां के पाकिस्तानी बच्चे शक की नजर से देखते हैं और हिंदू बच्चों से बोलचाल भी बंद कर देते हैं। दोस्तों, जहां एक और हमारे हिंदुस्तान में पढ़ाई में किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं पढ़ाया जाता है, वहीं पाकिस्तान में तो हिंदुओं के इतिहास को ही बदल दिया गया है। वहां की किताबों में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। वहां सिर्फ मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ाया जाता है और हिंदू राजाओं को लुटेरा बताया जाता है। अब इसी से आप वहां की मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं और वहां के हिंदुओं की हालत को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हिंदुओं की दयनीय स्थिति के बीच बेखौफ जीने वाले राजपूत हिंदू राजा के परिवार की कहानी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।